हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं आपको आपके सिलेबस के टॉपिक ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आपका ये मैं आज आपको क्या पढ़ा रही हूँ, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, वह क्रिया जिसके अंतर्गत जीवी पौधों के एरियल पार्ट्स यानी कि वायवीय भाग आवश्यकता से अधिक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, वह प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसपिरेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट के बारे में भी इसमें समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या है, तो ट्रांसपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई थी, तो अब मैं आपको इसकी शॉर्ट डेफिनेशन भी बता देती हूँ कि पौधों के एरियल पार्ट से पानी का वाष्प के रूप में उड़ना, यह आपकी क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन कहलाती है। ठीक है बेटा, तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन के टाइप्स की, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के प्रकार। देखिए, लीव्स प्लांट में ट्रांसपिरेशन करने वाली महत्वपूर्ण अंग होती है, यानी कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें लीव्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले आपका होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, यानी कि पर्णरंध्रीय या रंध्रीय। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। सेकेंड है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी कि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। थर्ड है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी कि वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है बेटा, तो अब हम सबसे पहले इसके पहले टाइप्स को समझ लेते हैं, यानी कि किसको, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसका कि सबसे अधिक ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है, लीव्स द्वारा होता है। ठीक है, आगे आप लोगों की समझ में। सेकंड आपका है लीव्स हरे तने तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं कि एक जोड़ी वृक्काकार रंध्र सेल्स इन छिद्रों के खुलने व बंद होने का नियंत्रण करती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी एक जोड़ी रंध्र सेल्स होती है वृक्काकार, वो इन जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनके खुलने व बंद होने को कंट्रोल करती है। इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है, वायु का आवागमन भी होता है। ठीक है, वायु के संपर्क में जल का वाष्पीकरण होता है और रंध्रों से बाहर निकलने वाली वायु में भी जल भी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे आप लोगों की समझ में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% पार्ट किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि जो पूरी वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है उसका 90% पार्ट वो स्टोमेटा में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके ट्रांसपिरेशन के नेक्स्ट टाइप में, यानी कि आपका क्या हो गया, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी कि उपत्वचीय ट्रांसपिरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इसका, पौधों का बाहरी भाग व पत्तियां, ठीक है, क्यूटिकल द्वारा ढके रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पौधे का बाहरी भाग होता है और जो लीव्स होती हैं वो किसके द्वारा ढकी रहती है, क्यूटिकल के द्वारा। इनसे भी वाष्पीकरण द्वारा क्या होता है, जल उड़ता है। ठीक है, इसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा भी, यानी क्यूटिकल के द्वारा भी आपका वाष्पीकरण द्वारा जल निकलता है बाहर, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए आपका स्टोमेटल 90% भाग था। ठीक है, और इसमें लगभग 90% ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है, क्यूटिकल से होता है। उसका 90% और इसका 9%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके ट्रांसपिरेशन के थर्ड टाइप्स में, यानी कि क्या हो गया आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी कि वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, देखिए पहले पॉइंट इसका समझ लेते हैं। वृक्षों के तने व शाखाओं पर छाल में बीच बीच में छोटे छोटे वातरंध्र होते हैं।
ठीक है। यानी कि जो वृक्षों के तने और शाखाएं में जो छाल पाई जाती है उसमें बीच बीच में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र होते हैं। इनसे भी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। सेकेंड इसका कि वातरंध्र से लगभग 1% वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इन इन आपके जो मैंने ट्रांसपिरेशन के टाइप्स बताए उसमें आपने क्या समझा। सबसे पहला तो पॉइंट है कि जो आपका 90% ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो किस में होती है, स्टोमेटा में होती है। ठीक है। 9% आपकी किससे होती है, क्यूटिकल से होती है, और 1% आपकी लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन से होती है, यानी कि वातरंध्र से होती है। ठीक है बेटा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन का महत्व क्या होता है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है। देखिए पहला इसका पॉइंट है ताप का नियमन, यानी कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा ये ताप के नियमन में भी हेल्प करता है। ठीक है। सेकंड आपका जल का समान वितरण, यह जल के का समान वितरण करता है। ठीक है। और आपका थर्ड है गया फलों में शर्करा की सांद्रता, यानी ये फलों में जो शर्करा की सांद्रता है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है। फोर्थ आपका है खनिज लवण की प्राप्ति, यानी कि इस प्रोसेस में खनिज लवण की भी प्राप्ति होती है। और फिफ्थ आपका पॉइंट है अतिरिक्त जल का निस्तारण, यानी कि जो जल पौधों को नहीं चाहिए होता है उस जल को ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो हमने इसके इम्पोर्टेंस को समझ लिया अच्छे से। अब देखिए हम बात करते हैं कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कौन कौन सी कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। तो देखिए इसमें दो टाइप्स के कारक होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। पहला आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि आपके बाह्य कारक। सेकेंड है आपका इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि आपके आंतरिक कारक। ठीक है बेटा। अब देखिए थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं और आपके इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, इसमें पहला क्या है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी वायु की अपेक्षिक आर्द्रता, ये ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। ठीक है। सेकेंड आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी कि वायु की गति, वायु की गति भी आपकी ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। ठीक है। यानी वायु की तेज गति और धीमी गति भी इस ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे प्रभावित करती है। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को प्रभावित करता है। ठीक है। अब आपकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो आपका वायु का दाब होता है वो भी ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है। ये भी क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अवेलेबल सॉइल वाटर, उपलब्ध मृदा जल। ठीक है। तो ये भी आपका ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है। ठीक है। अब बेटा ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स से, अब बात करते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स की। ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, क्यूटिकल, यानी कि उपचर्म। वाष्पोत्सर्जन, यानी कि अगर क्यूटिकल आपकी नहीं प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, वाष्पोत्सर्जन की जो दर होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। सेकंड आपका एपिडर्मिस पर हेयर्स। ठीक है। रोम दर क्या करेंगे, रोम क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। आगे आपके समझ में। इसके बाद आपका थर्ड आता है स्टोमेटा की संख्या, यानी नंबर ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जब आपकी स्टोमेटा की संख्या जो होगी वो कम होगी तो आपकी जो ट्रांसपिरेशन की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है। अब क्या कर, अब नेक्स्ट बात करते हैं सनकेन स्टोमेटा, यानी धसे हुए रंध्र, यानी कि जब आपके रंध्र धसे हुए होते हैं तो ये भी आपकी क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पत्ती के तल, यानी कि जब आपकी लीव्स छोटी, सकरी और कांटे जैसी होती हैं तो आपकी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए बेटा आज मैंने आपको आपके ट्रांसपिरेशन में आप ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन,
इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। इन टॉपिक्स को आपको मैंने समझाया। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जितना भी मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ उसको आप कंटिन्यू रिवीजन भी करते